नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस वक्त देश के अंदर बाबा रामदेव को लेकर एक मांग बड़े जोर शोर से उठ रही है कि भैया सरकार बाबा रामदेव को पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दे दे। दरअसल 2019 में बाबा रामदेव ने ये कहा था कि अगर उन्हें मौका मिले और टैक्स में थोड़ी छूट मिले तो वो पूरे हिंदुस्तान को 35 से 40 रुपए में पेट्रोल और डीजल दे देंगे। अब सोशल मीडिया पर लोग ये मांग कर रहे हैं कि बाबा रामदेव को इस महंगाई के समय में पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दी जाए। और लोग तो अब मजे भी ले रहे हैं सोशल मीडिया पर और कह रहे हैं कि हमारा पेट्रोलियम मंत्री कैसा हो, बाबा रामदेव जैसा हो। दरअसल साल 2014 में बाबा रामदेव ने बड़ी बड़ी बातें हाकी थी। कहा था कि मोदी सरकार के आते ही पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो जाएगा। जनता भी बेचारी अच्छे दिनों के सपने देखने लगी। सोचा कि अब तो गाड़ियां भी बहुत सस्ते में चलेंगी, पर आज हालात इसके उलट हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम हर रोज आसमान छू रहे हैं और बाबा जी का वो सस्ता वाला तेल कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो तो मानो हवा में गायब हो गया है। बाबा जी तो सस्ते तेल का नाम तक नहीं ले रहे हैं और ना जाने कहां दुबक के बैठे हैं। उनका कोई बयान इस पर सामने नहीं आ रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं या मोदी सरकार से वो सवाल पूछ रहे हो। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कैसे भी करके कोई बाबा रामदेव से उनके पुराने वादों पर सवाल पूछ लेता है तो वो योग और शांति की बातें भूलकर सीधे पत्रकार तक को हड़काने पर उतर आते हैं। आपको याद होगा, एक पत्रकार ने जब उनसे उन्हीं के पुराने बयान के बारे में सवाल पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता को 40 रुपए में पेट्रोल और 30 रुपए में सिलेंडर वाली सरकार चाहिए, तो बाबा जी का पारा जो है वो 7वें आसमान पर इस सवाल को सुनते ही पहुंच गया। अब बाबा रामदेव ने उसी दौरान पत्रकार पर गुस्सा होते कहा कि मैंने कहा था, तो क्या मेरी पूंछ उखाड़ लोगे? दोबारा ऐसे सवाल मत पूछना। सोचिए, पत्रकार को तमीज सिखाने लग गए बाबा रामदेव कि ऐसे कोई सवाल पूछता है। और यहाँ तक कि बाबा रामदेव ये तक कहने लग गए थे कि अगर सरकार तेल सस्ता कर देगी तो सरकार देश कैसे चलाएगी। 2014 से पहले इन्हीं बाबा रामदेव को देश की चिंता होती थी, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर चिंता होती थी। लेकिन 2014 के बाद बाबा के बयान इस तरीके से बदल गए और कहने लगे कि अगर सरकार तेल सस्ता कर देगी तो सरकार देश कैसे चलाएगी, सेना को पैसा कहां से देगी और सड़कें, एयरपोर्ट कैसे बनेंगे। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई कि जब उन्होंने महंगाई से परेशान जनता को एक और रामबाण नुस्खा दे दिया। कहा कि ज्यादा मेहनत करिए इस महंगाई के जमाने में। कहा कि वो खुद सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक काम करते हैं, इसलिए लोगों को महंगाई का रोना रोने के बजाय ज्यादा काम करना चाहिए। मतलब साफ है कि पहले महंगाई डायन थी, अब वही महंगाई देश सेवा बन गई है। गरीब कल्याण की बातें करते करते बाबा जी खुद तो आज अरबपति बन गए हैं, लेकिन जब वादे याद दिलाने की बारी आती है तो वो खुद अपनी याददाश्त पर मौन व्रत साध लेते हैं, पत्रकारों को हड़काने लगते हैं, कहते हैं महंगाई ज्यादा है तो आप कमाइए ज्यादा। खैर, इस देश में बाबाओं के तो क्या ही कहने। आप देखिए कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया और वो 30 दिन की पैरोल पर सुनरिया जेल से बाहर आया है। और आज जब वो जेल से निकला तो उसके काफिले में टोयोटा, लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, सोचिए ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां जो थी उसके काफिले में निकल रही थी। सोचिए, साध्वियों के यौन उत्पीड़न में उम्र कैद की सजा काट रहा राम रहीम 16वीं बार पैरोल पर आया था। इस साल के पहले 5 महीनों में वो दूसरी बार जेल से बाहर आ गया है। जनवरी 2026 में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी और वो फरवरी में ही वापस जेल लौटा था। साल 2017 में सजा होने के बाद से डेरा प्रमुख जो है 16 बार पैरोल पर वापस आ चुका है। वहीं आप देखिए दूसरी ओर उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इन तमाम लोगों को तो जमानत किस तरीके से मिलती है। माँ की तबीयत तक खराब हो जाती है, तब भी कोर्ट 2-3 दिन के लिए बोल देता है कि ठीक है आप अंतरिम जमानत जो है वो ले लीजिए। और राम रहीम जैसे बाबा, आसाराम बापू जैसे बाबा जो हैं, ये लोग तो मानो पिकनिक मनाने के लिए जेल जाते हैं और फिर वापस निकल कर आ जाते हैं। आजकल देश के अंदर देखिए मीडिया इन तमाम चीजों पर सवाल नहीं पूछता। आजकल तो देश का मीडिया एक बहुत बड़ी रिसर्च में जुटा हुआ है और वो रिसर्च जो है वो इससे जुड़ी हुई है कि आखिर में मेलोडी जो है वो इतनी चॉकलेटी क्यों है।
टीवी के एंकर इटली की पीएम और हमारे पीएम की मुलाकात पर लगातार रील्स बना रहे हैं, हेडलाइंस चमकाने में बिजी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस मेलोडी को मीडिया मसाला बना रहा है, उसी मेलोडी को बांटकर गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे थे और नतीजा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सोचिए, टीवी पर मेलोडी जो है वो एंटरटेनमेंट है, लेकिन सड़क पर वो महंगाई के खिलाफ वही मेलोडी जो थी वो जुर्म बन गई और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गजब का अमृतकाल है। एक तरफ बड़े बड़े एंकर टीवी पर बैठकर ज्ञान देते हैं कि पेट्रोल की कीमत 7-8 रुपए बढ़ने से महीने का खर्च थोड़ा ही बढ़ता है, इससे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। शायद इन एंकर्स को ये नहीं पता कि आम आदमी के लिए 7-8 रुपए थोड़ा सा फर्क नहीं है, बल्कि उसकी थाली की एक रोटी कम हो जाना। गजब का अमृतकाल है। लेकिन इन एंकर साहिबा को ये तक नहीं पता कि सोचिए कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़ेंगे, इससे हर रोज के इस्तेमाल में आने वाली हर एक चीज के दाम बढ़ेंगे। माल ढुलाई जो होगी उसका दाम बढ़ेगा, आपके घर में आने वाले राशन तक का दाम बढ़ जाएगा। लेकिन एंकर को तो दिख रहा है कि भैया सिर्फ 7-8 रुपए ही बढ़ रहे हैं, इससे थोड़ी ना ज्यादा फर्क पड़ेगा, इससे देश गर्द में थोड़ी चला जाएगा। एक तरफ जहां मीडिया चॉकलेटी बातों में मगन है, तब देश का युवा चीख चीख कर पूछ रहा है कि आखिर में ये पेपर लीक का गंदा खेल कब रुकेगा। गांव के छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़कर बड़े बड़े गड्ढों से गंदा और जहरीला पानी भरने को इस देश में मजबूर हो गए हैं। आपने पिछले कुछ दिनों से इस भीषण गर्मी में आ रहे उन वीडियोस को तो जरूर देखा होगा कि कैसे गुजरात के अंदर चाहे मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं जो है बड़े बड़े गड्ढों में उतरकर पानी भर रही है, छोटे छोटे बच्चे उतर रहे हैं पानी के लिए, और वो पानी भी बहुत गंदा। जनता पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना ही चॉकलेटी है तो पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट की तरह ऊपर क्यों जा रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ गवर्नमेंट पेपर लीक हो जाता है, उस पर बवाल मचता है, वहीं दूसरी ओर अब तो सीबीएसई के पेपर में भी बड़ी धांधली हो रही है। दरअसल एक मामला निकलकर सामने आया कि बच्चों की आंसर शीट्स जो हैं उसके अंदर गड़बड़ी हुई है। छात्रों ने अपनी नंबर कम आने पर अपनी कॉपीज को फोटोकॉपी यानी री इवैल्यूएशन के लिए भेज दिया था और उन्होंने मांग की थी कि हमारी जो कॉपीज हैं उनको दोबारा से जांचा जाए, क्योंकि हम अपनी मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन जो हकीकत निकल कर आई इसके पीछे, री इवैल्यूएशन के पीछे, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली के वेदांत और संजना जैसे कई छात्रों का कहना है कि सीबीएसई ने जो कॉपीज ऑनलाइन अपलोड की हैं वो उनकी असली कॉपी ही नहीं है। वो जो कॉपीज हैं उसमें उन बच्चों की हैंडराइटिंग ही नहीं है। संजना का कहना था कि उनकी केमिस्ट्री में 70 में से सिर्फ 11 नंबर आए हैं और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी रियल कॉपी की मांग की तो उसके अंदर जो लिखावट थी वो उनकी थी ही नहीं। अब सोचिए, बच्चा अपनी लिखावट तो जानता ही है ना कि मैं किस तरीके से पेपर करके आया था, क्या लिखा था। छात्रों का ये सवाल था कि अगर ये कॉपी उनकी नहीं है तो फिर उनके रोल नंबर पर किस छात्र की कॉपी जांच दी गई। सीबीएसई ने इसी साल डिजिटल तरीके से कॉपी जांचने का सिस्टम ओएसएम शुरू किया था। इसका मकसद था कि कॉपी जांचने में कोई गलती ना हो और सब कुछ सुरक्षित रहे, लेकिन यही सिस्टम विवादों में था। एक तरफ छात्र अपनी मेहनत खराब होते देख रहे थे, रो रहे थे, तो दूसरी तरफ इस मामले को उठाने वाले छात्रों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी और देशद्रोही कहकर ट्रोल किया जा रहा था। मतलब 12वीं क्लास के बच्चों को आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, शर्म करिए। अभी तो उन्होंने इस दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, अभी तो वो कॉलेज में और नौकरी की जद्दोजहद में फंसे नहीं है, उससे पहले ही उनके सामने सोचिए सिस्टम का कितना बड़ा लूपहोल सामने आ गया। वेदांत जैसे छात्रों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने अपनी जायज समस्या को दुनिया के सामने रखा। बहरहाल देश में जो कुछ हो रहा है वो तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक हो रहे हैं, 12वीं क्लास तक की जो कॉपियां हैं उसके अंदर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। तो बहरहाल आप लोग इन तमाम चीजों पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।